स्कंद पुराण। श्री विश्वकर्मेश्वर लिंग की महिमा। इस प्रकार अपने ऊपर भगवान विश्वेश्वर की कृपा समर्थन करके विश्वकर्मा ने पवित्र भाव से एक शिवलिंग को स्थापित किया। स्वचित्त होकर भगवान विश्वनाथ की आराधना की और वे वन में ऋतु से अनुकूल बहुत से पुष्प लाकर स्नान करके नित्य भगवान शिव की पूजा की तथा कंदमूल और फल से जीविका चलाते थे। इस समय प्रकार शिवलिंग आराधना में मन लगाए हुए विश्वकर्मा 3 वर्ष बीत गए। तब करुणा निदान भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर लिंग में प्रकट होकर बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। बालक, गुरु पत्नी तथा गुरुपुत्रों ने जो कुछ मांगा वो सब पूर्ण करने की शक्ति तुम्हें प्रदान होती है। धातु, लकड़ी, पत्थर, मणि, रत्न, फूल, वस्त्र, कपूर, सुगंधित पदार्थ, जल, कंदमूल, प्रवदल, वल्लक, इन सब वस्तुओं को काम बनाने की विद्या तुम्हें प्राप्त होंगी, जिससे तुम पुरुष के जैसे गया मंदिर बनवाने की रुचि हो उसमें संतोष के लिए सब कुछ उसी प्रकार करने में कला प्रवीण होंगे। सब श्रृंगार और आभूषणों से रचना, इस प्रकार रसोई के संस्कार, सभी शिल्पकर्म, नित्य गीत और वाद्य संबित वस्तुओं को बनाने की विधि तुम्हें ज्ञाता होंगी। शिल्प निर्माण और कला में दूसरे ब्रह्मा समझे जाओगे। अनेक प्रकार के यंत्र, मशीन, भांति भांति अस्त्रों के निर्माण, जलाशय, कूप, तड़ाग, बावली, उत्तम दुर्ग रचना भी तुम्हें ज्ञान होगा। इसमें वरदान के संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता होंगे। सारी इंद्रजाल विद्या भी तुम्हारे अधीन होंगी। सब कर्मों में कुशलता और बुद्धि की श्रेष्ठता, सबसे अधिक मनोवृत्ति ज्ञान तुम्हें स्वतः प्राप्त होंगे। संपूर्ण विश्व अखिल कर्मों का ज्ञाता होने के कारण तुम्हें विश्वकर्मा नाम यथार्थ होगा। विश्वकर्मा बोले, भगवान, मैं यज्ञ होते हुए भी यह शिवलिंग स्थापित किया है। इसकी आराधना करके मेरी भांति दूसरे लोग भी सबुद्धि के पात्र हो। महादेव जी ने कहा, एकमस्तु। तुम्हारे स्थापित लिंग की आराधना करने वाले सब लोग सबुद्धि और सापात्र होंगे। सभी युक्ति दीक्षा अधिकारी बनेंगे। तात ब्रह्मा जी के वरदान, जब दियोदास यहाँ के राजा होंगे तब मेरे आदेश से मेरा मंदिर निर्माण कराऊंगे। विश्वकर्मन, अब तुम जाओ, गुरु की आज्ञा पालन यत्न करो, क्योंकि गुरु के भक्त है। वे निस्संदेह मेरी भक्ति है, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले हैं। मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित उस अर्चा विग्रह के निरंतर निवास करूंगा। अंगाक्षर उत्तर भाग में जो तुम्हारे स्थापित किए इस लिंग की आराधना करेंगे वह पग पग पर अभिष्ट मनोरथ प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और विश्वकर्मा अपने गुरु के पास आए। गुरु की अभिलाषा पूर्ण करके वह अपने घर चले गए। घर पर अपने सत्कर्म के उन्होंने माता पिता संतुष्ट किया और सदाई आज्ञा का पालन किया और तत्पश्चात वे काशी चले आए और उन्होंने अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग की आराधना में संलग्न हो गए। श्री महादेव जी कहते, पार्वती जी, तुमने काशीपुरी में मुक्ति देने के लिए शक्ति रखने वाले जिन शिवलिंगों का परिचय दिया उन सबका वर्णन कर दिया है। ओंकारेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, महादेश्वर, कृतिवाश्वेश्वर, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, वीरवेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर तथा मर्णिकाश्वर, अविमुक्तेश्वर, संपूर्ण विश्व में सुख देने वाले विश्वनाथ से प्रत्येक विश्वेश्वर और सभी मुक्तिदायक लिंग अविमुक्त क्षेत्र आकर जिन्होंने भगवान विश्वेश्वर का पूजन किया उनका सैकड़ों कल्पों तक जन्म नहीं होगा। जितेंद्रिय सन्यासियों के 8 महीनों में घूमने का विधान, वर्षा चौमास एक स्थान रहने के लिए शास्त्राज्ञा, उन्हें किसी एक स्थान पर लगातार 1 वर्ष नहीं रहना चाहिए, परंतु अविमुक्त क्षेत्र जिनका प्रवेश हो गया है ऐसे में सन्यासियों के लिए भ्रमण करने का आदेश लागू नहीं होता। यहाँ उन्हें सब मोक्ष और निसंदेह प्राप्त हो जाता है, इसलिए काशीपुरी का परित्याग नहीं करना चाहिए। इन 14 लिंगों के महात्मा कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष 14 भुवनों में उत्तम सम्मान प्राप्त करता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।